आसमा फ्रॉम साम और आप देख रहे हैं बुक व्यू पॉइंट। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई बुक के साथ जिसमें होगी बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी ऐसे लर्निंग जिसकी यूज से हम और आप बहुत कुछ पा सकते हैं। उसकी डेली यूज से हम अपनी रियल लाइफ को और भी मजेदार और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सो जो बुक आज हम बात करने वाले हैं उसकी ऑलरेडी 100 मिलियन कॉपी सोल्ड हो चुकी है और जो आज भी बेस्ट सेलिंग कैटेगरी में गिना जाता है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आइए डिटेल में जानते हैं उस बुक के बारे में। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। तो इस बुक में बेसिकली ऑथर ने ऑटो सजेशन का कॉन्सेप्ट, अपने फियर को कैसे ओवरकम करे, अपने बर्निंग डिजायर को कैसे फिजिकल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करें, ये सब ट्रिक्स हमसे शेयर किया है। ये बुक बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है और जिसकी राइटिंग एक बिगिनर भी इजीली समझ सकता है। So these are the some tricks that the author used to make us understand कि कैसे हम अपनी फियर को ओवरकम करके अपने खुद की थिंकिंग को ब्रॉड करके बहुत सारी चीज हासिल कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को शार्प कर सकते हैं ताकि ये हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इजीली पास करे। जैसे कि ये बुक का टाइटल है थिंक एंड ग्रो रिच, इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप सोचिए और अपनी सोच को एक फिजिकल प्लेटफॉर्म दे, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें ताकि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जो आपको चाहिए, वो आपको फिजिकली और रियल लाइफ में मिले। तो सोचना सिर्फ सोचने तक ना रह जाए। अगर आप अपनी थॉट्स को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, जो आप जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे हैं वो चीज़ आपके पास अट्रैक्ट होके खुद ब खुद चली आएगी। सो अपनी थॉट प्रोसेस को शार्प करना ये बुक हमें सिखाती है और अपनी थॉट प्रोसेस को कैसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम कुछ भी मनचाही चीज़ पा सकते हैं, वो ट्रिक भी इस बुक में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ रीडर्स को बताया गया है। Riches comes only to those who work hard and long। बिना हार्ड वर्क के किसी भी चीज की तमन्ना करना वो तो वैसे भी गलत बात है। अगर आपको किसी चीज की तमन्ना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और तब तक करना पड़ेगा जब तक वो चीज आपकी मुट्ठी में ना आ जाए। सो हार्ड वर्क इन अ लॉन्ग रन इज द प्रोसेस कि आप यूज करके किसी भी चीज को पा सकते हैं। अगर आप बिना हार्ड वर्क किए किसी भी चीज को बस ऐसे ही सोच रहे हैं, वो चीज आपको रियल लाइफ में नहीं मिलेगी। उसके मिलने की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है क्योंकि उसके ऊपर आपने हार्ड वर्क तो किया ही नहीं, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट ही नहीं किया कि जिसकी यूज से वो चीज आपको फिजिकल एक्सपीरियंस में मिले। फेट इज द ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेलियर। अगर आप कोई भी चीज सोच रहे हो, अगर उसके ऊपर आपको जरा सा भी भरोसा नहीं तो वो चीज आपको रियल लाइफ में कभी नहीं मिलेगी। आपकी सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उन्हीं मैसेज को एक्सेप्ट करता है जिसके ऊपर आप बिल्कुल भी डाउट ना करें। अगर आप अपनी थॉट प्रोसेस के ऊपर डाउट कर रहे हैं, अपनी फेथ और बिलीफ को आपकी थॉट प्रोसेस से अलग कर रहे हैं, तो वो उसका फिजिकल एक्सपीरियंस कभी भी नहीं मिलता। तो सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो सोच रहे हैं उसके ऊपर आपको फेथ और बिलीफ हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो सौंप सके विदाउट हैविंग एनी डाउट ताकि वो आपको प्रॉपर रिजल्ट दे और आपकी थॉट प्रोसेस को फिजिकल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करे। आपकी ऑटो सजेशन की कैपेबिलिटी तभी ज्यादा यूजफुल साबित होती है कि जब आप अपने डिजायर को सिर्फ डिजायर तक ही सीमित ना रखें। आप अपने डिजायर को बर्निंग ऑब्सेशन में कन्वर्ट करें और तब तक उसके ऊपर फोकस और कंसंट्रेट रहे कि जब तक वो आपको प्रॉपर रिजल्ट ना पास करे। तो सबसे पहला स्टेप होता है अपने डिजायर को एक ऑब्सेशन में कन्वर्ट करना और तब तक उसके ऊपर काम करना कि जब तक आपको वो चीज रियल लाइफ में हासिल ना हो। सक्सेस रिक्वायर्स नो एक्सप्लेनेशन। सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो आइडिया रियलिटी बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। कोलंबस ने भी कभी एक ऐसी आइडिया के ऊपर काम किया था, एक ऐसी वर्ल्ड को सोचा था तो तब एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन प्रॉपर फेट और बिलीफ की वजह से कोलंबस ने उसे डिस्कवर किया और आज हम सभी कोलंबस को जानते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो है फेट एंड बिलीफ, अपने आइडिया के ऊपर काम करना, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना और उसको रियल लाइफ में कन्वर्ट करना।
अगर आप एक ऐसी व्यक्ति है जो बहुत जल्द लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाए, तो शायद आपको सक्सेस पाने के लिए थोड़ा और पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट होती है जिसके पास खुद का माइंड हो और जो दूसरों को अलाउ ना करे कि वो आपको इन्फ्लुएंस करे और आपकी माइंड सेट को बदलने की कोशिश करे। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात जो है वो है कि आप लोगों को ये मौका ना दे कि वो आपकी थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करे, उसको बदलने की कोशिश करे, बल्कि आप आपके पास जो माइंड है उसका यूज़ करें अपनी गोल को पाने के लिए। तो ये पहला ट्रिक है जो सक्सेस के लिए जाना जाता है। अगर आपको सक्सेस की ज़रूरत है तो आपको अपने माइंड को खुद से इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, ना कि आप दूसरों को मौका दें कि वो आपके अंदर बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट करे ताकि आप खुद के ऊपर ही डाउट करने लगे। अब तक हमने जाना ऑटो सजेशन का कॉन्सेप्ट, अपने डिजायर को कैसे बर्निंग ऑब्सेशन में कन्वर्ट करते हैं उसका कॉन्सेप्ट, अपने आइडियाज को कैसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसका कॉन्सेप्ट। तो ये तो ठीक किताबी भाषा है। अब हम इसको थोड़ी सी इजी वे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बुक का जो मोटिव था वो था कि हम रिचेस को या मनी को कैसे अट्रैक्ट करें, हम कैसे कुछ ऐसा करें कि मनी अपने आप हमारे पास खींचे चली आए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम करेंगे क्या कि हम मनी को कन्वर्ट कर देते हैं एक ब्यूटीफुल लड़की में। तो यूजुअली अगर आपको एक ब्यूटीफुल लड़की को पटाना होगा तो क्या करना होगा? ऑब्वियसली आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे बहुत सारा, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी ताकि उसको लगे कि आप ही हो उनके लिए हमसफर, रोमियो, उनके जीवन साथी। तो अगर आपको ये लड़की को याद दिलाना है तो आपको ऑब्वियसली बहुत सारे एफर्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या है, मनी का भी वही सीन है। मनी, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ी सी शाय, थोड़ी सी डरपोक, थोड़ी सी भाव खाने वाली वो है। और ऑन द अदर हैंड जो पॉवर्टी है उसके लिए तो आपको एफर्ट मारने ही नहीं पड़ेंगे, वो तो आपके पास वैसे भी चली आएगी। अगर आपको चाहिए भी नहीं तो भी पॉवर्टी आपके पास ही रहेगी, तो उसकी कोई ऐसी खास क्वालिटीज नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो मनी है वो तो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे है, तो उसको ऑब्वियसली आपको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी ऐसे फंडे अपनाने पड़ेंगे। तो यहाँ इस बुक में ऑथर ने एक इजी वे में समझाया है कि जैसे कि हम एक लड़की को पटाने में एफर्ट मारते हैं, अगर वैसा ही एफर्ट हम मनी को अपने आप में खींचने के लिए एफर्ट मारे तो वो भी हमारे पास आ सकती है। सिर्फ उसके लिए आपको जरूरत होगी प्रॉपर प्लानिंग की। आपको प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत पड़ेगी, कैसे कि वो आपके पास खींचे चली आए, कैसे उसको ये विश्वास हो कि आप ही वो हो, आपके पास अगर वो आए वो डिसएडवांटेज नहीं होगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर एफर्ट की जरूरत पड़ेगी, परसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आप मनी और लड़की दोनों ही अपने पास बुला सकते हैं। तो ये थी एक इजी एक्सप्लेनेशन, होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। तो ये थी मनी और लड़की की क्वालिटीज जो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जैसा एफर्ट आप यहाँ करते हैं, अगर वैसा ही एफर्ट आप सेम चीज मनी को पाने में करें तो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो सकती है। सक्सेस पाने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। तो सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा मूडी है। अगर आप इसको कोई टास्क सौंपते हैं, अगर आप उसको ये डे टू डे लाइफ में याद नहीं दिलाते तो वो भूल जाता है, वो उसकी प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। तो आप ये नहीं करें कि आपने एक टास्क अपने माइंड को सौंप दिया और आप इस चीज की वेट करें कि वो कब तक आपको रिजल्ट दे। ऑन द अदर हैंड आपको ये करने की कोशिश करनी चाहिए कि आप उसे रोज याद दिलाए, आप रोज उसे प्रेशराइज करें कि वो आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट दे, आपको एक डेडलाइन दे कि कब तक जो टास्क आपने उसको दिया है वो फिनिश करे। अदरवाइज आपने एक बार उसको टास्क दे दिया और आपने उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ही लेना भूल गए तो वो आपको क्वालिटी रिजल्ट ज़्यादा जल्दी नहीं दे सकते। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्स्टेंटली ये रिमाइंडर दे कि उसको ये टास्क जल्दी पूरा करना है और उसको ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको बहुत जल्द से जल्द सौंपना है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। तो इन सब के ऊपर है डिजायर। अगर आपको किसी चीज की डिजायर है और आपको ये स्ट्रैटेजी मालूम है कि कैसे उसको बर्निंग ऑब्सेशन में कन्वर्ट करके उसको अपने बेनिफिट में यूज किया जाए तो आपको कुछ भी चीज मिल सकती है। तो
तो सबसे पहली और ज़रूरी बात जो है, पहले वो डिज़ायर को अपने अंदर रखना, वो डिज़ायर को अपने ब्रेन में इस्टेब्लिश करना, उसको बर्निंग ऑब्सेशन में कन्वर्ट करना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन से वो चीज़ हासिल करना। Do not expect trouble as they have the tendency not to disappoint. तो ट्रबल की ये एक क्वालिटी है कि वो लोगों को निराश करने में बिलीव नहीं करता। तो आप ये अगर ऑलरेडी सोच रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने एक बार वो नेगेटिव माइंडसेट रजिस्टर कर लिया तो वो आपको निराश नहीं करेगा। अगर आपने ये मान ही लिया कि उसकी रियल इम्प्रूवमेंट या फिर रियल इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कैसे नेगेटिव थॉट्स को या ट्रबल्स को अपने आप से दूर रखें। आप ये सोचे ही ना कि ये होगा कि नहीं, आप अपने ऊपर बिलीव रहे, फेथ रहे कि आप जो सोच रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस पॉसिबल है। तो ये थी थिंक एंड ग्रो रिच की स्टोरी, जहाँ ऑथर ने सेल्फ ऑथराइजेशन से लेकर कैसे अपने फियर को ओवरकम किया जाए, कैसे अपने डिजायर को बर्निंग ऑब्सेशन में कन्वर्ट करे, उसकी स्ट्रेटेजी हमारे साथ शेयर किया है। अगर आपने ये बुक पढ़ा है और आपने ये जो ट्रिक्स यहाँ पे लिखे हैं इम्प्लीमेंट किया है, तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए कि इसके बेनिफिट आपको कैसे मिल रहे हैं। तो होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आए। हम फिर मिलेंगे एक नई बुक के साथ, जहाँ अगेन आपके लिए होगी बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे इंटेलिजेंस, जो आपकी जिंदगी और भी बेहतर बनाने में हेल्पफुल हो सकती है। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।